अभी यहाँ पे जो पहुँचे ये वो जगह है जहाँ पे इंसान की आखिरी रस्मात जो है वो अदा की जाती है। गंगा जल में लेके आके अस्थियाँ बहा देते हैं। इनको बहुत से रखे रहते हैं कि वीज़ा मिले, हम इंडिया चले जाएं, अपने उधर घूम फिर के भी आ जाएं, ये काम भी करें, तो इसी वजह से ये नहीं जा सकते, इधर पड़ी रहती हैं, 2-2 साल 5-5 साल पड़ी रहती हैं। पाकिस्तान ने हमको जो हम लोग आज़ादी है जो भारत में नहीं मिल रही है, इतनी हम लोगों को कौम को आज़ादी है। अस्सलाम वालेकुम। कराची तक के तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज मौजूद हूँ पुराना गोलीमार में। नाज़रीन, पुराना गोलीमार में एक कराची का एक वाहिद शमशान घाट है जिसमें जो हमारे हिंदू कम्युनिटी है वो अपने आखिरी रस्मुआत जो है वो अदा करते हैं। और इस शमशान घाट में तकरीबन 5-6 मंदिर है खूबसूरत, वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे एक खूबसूरत सा एक इवेंट भी है आज भंडारा के नाम से, वो भी आपको दिखाएंगे। और हमारे साथ मौजूद है किशोर साहब जो हमारे को इस सारी जगह के बारे में बताएंगे और इनसे सवाल जवाब भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जय श्री राम। किशोर साहब, हमें ये बताएं कि ये जो शमशान घाट है इसके बारे में हमारे देखने वालों को आज ये सारा विज़िट करा देंगे। बिल्कुल जनाब, आपको यहाँ विज़िट भी कराऊंगा। और शमशान घाट में बहुत सारे मसले मसाइल थे, लेकिन जब से श्री रामनाथ महाराज जी गादी नशीन श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर के हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट यहाँ के हैं शमशान घाट के, उन्होंने बहुत सारे काम करवाए हैं, तरक्याती काम चल रहे हैं यहाँ पर। और मंदिर में भी अभी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ देखिए कितना सहूलियात हो गई है। हमारी रेंजर्स पुलिस, यहाँ भी भंडारा एक बहुत बड़ा चल रहा है, अभी आपको वो भी दिखाएंगे। तो हर चीज़ की हमें सिक्योरिटी है यहाँ। जब से श्री रामनाथ महाराज ने संभाला है, अपने हाथ में लिया है शमशान घाट, आप खुद देखेंगे कितने तरक्याती काम हो रहे हैं। मंदिर भी मैं दिखाऊंगा और दूसरी चीज़ें भी आपको दिखाऊंगा अंदर। किशोर साहब, हमें ये बताएं कि ये क्या है, ये कौन सा जगह है? ये हमारे गुरुजन जहाँ यहाँ होते थे ना शमशान घाट में, ये उनकी समाधियाँ बनी हुई है, ये उनकी तस्वीरें लगी हुई है, आप देख सकते हैं, ये उनकी तस्वीर है। अच्छा जी। तो जो ये शमशान घाट को जो सबसे पहले जो वो लीड करते थे, जी। वो यही थे? जी, वो सामने रहे दुर्गा भारती महाराज, ये रहे दूधनाथ मिश्रा महाराज, गुरु बलदेव महाराज, राम गोपाल दास महाराज, ये सारी इनकी समाधियाँ हैं। और ये पहले यहाँ शमशान घाट में हुआ करते थे, ये महाराज वगैरह, इनकी ये समाधियाँ बनाई हुई, ये सामने आप देख सकते हैं। अच्छा, ये बनी हुई है। ये नाजरीन, ये आगे आए हैं। यहाँ पे अगर आपको हमारे राइट साइड पे आप देखें, यहाँ पे है भगत श्री बापू। इसके बारे में किशोर साहब से पूछेंगे। किशोर साहब, ये क्या है? ये गुरुजन है कबीरपंथी, उनकी यह समाधि बनाई गई है। जैसा अभी आपको मैंने दिखाई थी ना वो आगे समाधि, इसी तरह इनकी समाधि है यहाँ। किशोर साहब, ये बताएं कि ये जो शीरी है इसका अगर उर्दू में आप इसका माना निकाले, जैसे हमारे पाकिस्तान की ज़बान है, तो इसमें इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इज़्ज़त से हम बोले जाते हैं, जैसे आप लोगों में हज़रत कहा जाता है, इसी तरह हमारे में श्री कहा जाता है, यानी उनको इज़्ज़त से बुलाया जाता है। मतलब जो बड़ा बुजुर्ग होता है, जो एक अकीदा है। जी बिल्कुल। ठीक है, एक अकीदे का नाम है। चलो तो फिर अंदर चलते हैं और ये हमारे देखने वालों को दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, जय सतगुरु साहिब कीजिए। वो भाई हमारे गुरुदेव जो हीरा बापू हैं, हमारा भगत बापू, अब ये हमारी समाधि में हम ये यहाँ बड़े बराजमान होते हैं। ये जो हमारे भगत बाबू है, इनके बारे में ज़रा हमें बताएं, हमारे देखने वाले को बताएं। यहाँ पे जो अकीदतमंद आते हैं उनके लिए भी बताएं। भाई हमारे यहाँ पे हैं कि हमारे इनके बड़ा ये भरोसा विश्वास हमारे इनके बहुत, हमारे ये भगत है हमारे, इनकी जो मुराद है जो इंसान की है वो पूरी हो भी जाती है।
अच्छा, मतलब यहाँ पे लोगों की जो है मुरादें पूरी होती हैं होती है भाई, जो अपने जक्कीदार करके आते जो हैं, अकीदे के मुताबिक। जक्के के ठीक मुताबिक है। आते हैं, उनकी मुराद पूरी हो यहाँ पे हो जाती है। महाराज हमें ये बताएं कि ये जो दोनों मंदिर हैं इसके पूजा पाठ वगैरह सारा कुछ आप ही देखते जी हाँ, हम देखते हैं इसी दोनों मंदिरों की। हैं? अच्छा, तो वो कब से देख रहे हैं आप इस 13 साल से देख रहा हूँ। जब 13 साल के थे या 13 साल हो गए? मुझे 13 साल हो गए यहाँ पे। 13 साल हो गए। अच्छा, तो हमें ये बताएं कि यहाँ पे तकरीबन कितने लोग आते हैं? यहाँ पे तो लोग मैयतों में आते हैं, कभी 200 भी आ जाते हैं, कभी 500 भी आ जाते हैं, कभी 100 भी होते हैं, कभी 10 भी नहीं होते हैं। क्या अच्छा, ये शमशान घाट है, इस पर जब एक मैयत आ जाती है उसका जो आखिरी रस्मात होती है वो आप ही अदा करते हैं? मैं भी करता हूँ, जिसके साथ महाराज नहीं होता है, अगर महाराज उनका होता है तो वो करवाते हैं। अच्छा, तो हमारे देखने वाले को बताइए ना कि उसका क्या प्रोसेस होता है। अभी जैसे एक बंदा है, वो शालतीब टाउन में उसकी डेथ हो गई है, तो कराची में तो ये एक ही शमशान घाट है, तो उनको वो मैयत जो है यहाँ पे लेके आना पड़ता है? जो कराची के शहर के हैं वो सब इधर ही आते हैं। इधर ही आते हैं? हाँ, जो बाहर दूसरे गाँवों के हैं तो वहाँ पे अलग शमशान है, वहाँ पे जाते हैं। तो उनके लिए तो बड़ा मसला मसाइल होगा, इतने दूर से वो जो यहाँ आते हैं। यहाँ जो आते हैं वो यहीं के ही होते हैं, कराची के स्टील मिल से लेकर गुलशन हदीद, यहाँ से हबचौकी तक जो भी कराची अंदर है वो सब इधर ही आते हैं। अच्छा, तो ये जो उसका देवता का जो मूर्ति लगी हुई है, इनके बारे में हमें हमारे देखने वाले को थोड़ा सा बताएं ना। ये जो सामने लगी हुई है, ये काली माता की मूर्ति है, और ये नीचे शिव भगवान है, और ये इधर गणेश भगवान है, वो भैरव बाबा है। अच्छा, तीनों की 4 मूर्तियाँ हैं ये। चलिए जी, खुश रहिएगा। ये सारा डेटा आपने हमें दिया, ये सारा डिटेल से आपने बताया, तो आगे चलते हैं। ये जो बाकी जो दो तीन मंदिर और भी रहते हैं वो भी आपको दिखाते हैं, और जो मेला है वो तो आपने लाजमी देखना है, उसको आपने बिल्कुल मिस नहीं करना है। जी, तो नाज़रीन अभी यहाँ पहुँचे। यहाँ पे जो मुर्दों को लाया जाता है तो उनको सबसे पहले यहाँ रखा जाता है, और ये हमारे साथ परवेज़ भाई है, ये बताएंगे हमारे को कि जो एक बंदा जो एक्सपायर हो जाता है उसको यहाँ के बाद जो है वो क्या तरीक़ाकार होता है, वो सारा कुछ परवेज़ भाई से पूछेंगे। परवेज़ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी परवेज़ भाई, मुझे ये बताएं कि जब एक बंदा एक्सपायर हो जाता है तो सबसे पहले उसको लाके जो है यहाँ पे लाके उसकी ये रस्मात अदा करते हैं, जब मटकी फोड़ के फिर मैयत जो है ना वो अंदर लेके जाते हैं, जहाँ वहाँ जलाते हैं, उस जगह में लेके जाते हैं, ये जगह जलाने की, यहाँ जो अपने रस्मात अदा करते रहे। अच्छा, तो आगे चलते हैं, वो आगे जो प्रोसेस है वो भी हमारे देखने वालों को दिखाते हैं। सही चले, आप लोग आपको बता देते आगे। जी, तो नाज़रीन अभी यहाँ पे जो पहुँचे, ये वो जगह है जहाँ पे इंसान की आखिरी रस्मात जो है वो अदा की जाती है। परवेज़ भाई हमारे देखने वालों को ये बताएं कि ये जो जगह है ये इंसान का जो है वो आखिरी आरामगाह है, यूँ समझ लेना। ये इनकी आखिरी आरामगाह, इनकी जो जलाते हैं इधर ही शमशान घाट में लेके आते हैं, लकड़ियाँ मकड़ियाँ लगा के इनको अगन ताक देते हैं। अच्छा, मतलब वहाँ से जो है वहाँ पे रखते हैं, वहाँ से जो आखिरी रस्म होते हैं वहाँ से अदा करके फिर यहाँ पे लेके आते हैं, इनकी डेड बॉडी लेके आते हैं, यहाँ लकड़ियों में लगा के फिर लकड़ियाँ सारी सेटिंग करके फिर इन्हें अगन ताक उनके घर के अफराजात वो रस्मात अदा करते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ पे एक साथ जो है वो कितने मुर्दों को जो है वो एक साथ जला सकते हैं, कितनी गुंजाइश? ये 7 हैं इधर जलाने के लिए। 7 है फिलहाल? 7 है। 7 है फिलहाल, अभी हाल फिलहाल 7 हैं। ये अभी और बन रही है मस्जिद, इनकी पब्लिक ज़्यादा होती है, डेड बॉडी ज़्यादा आती है, इसीलिए ज़्यादा बना रहे हैं ये।
अभी मतलब स्पेस जो है वो बढ़ा रहे हैं, ये आगे जो है चल के तकरीबन 10-15 पे चला जाएगा। जी 10-15 पे चला जाएगा, क्योंकि बढ़ती जा रही है ना, आबादी बढ़ती जा रही है, तो इनकी जगह कम पड़ जाती है, इसी वजह से ये रोड पॉल्यूशन और बड़ी कर रहे हैं, बना रहे हैं। अच्छा परवेज़ भाई, ये बताएं कि इनके जो जब सारा कुछ प्रोसेस हो जाता है तो इनकी जो अस्थियाँ होती है उनका फिर क्या करते हैं? इनकी अस्थियाँ पे तीसरे वाले दिन यहाँ से उठा के जहाँ लाइब्रेरी ऑफिस बना हुआ है वहाँ रख देते हैं, जिनके बाद रस्मात अदा करने के बाद 12 दिन के बाद या महीने के बाद या 6 महीने के बाद जब वीज़ा मिलना की ज़रूरत पड़ती है, जब इंडिया जाने के लिए, जब इनको वीज़ा नहीं मिलता, जो इनकी अस्थियाँ इधर पड़ी रहती है, सालों साल पड़ी रहती हैं। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि मतलब अभी जो हमने देखा है या जो हमने सुना है वो तो यही है कि जो गंगा नदी है इंडिया में उसमें इसको बहाया जाता है, तो पाकिस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे इसको बहाया जाए? बहुत से ऐसे इनके अखराज नहीं होते हैं, वो इंडिया नहीं ले जा सकते हैं, बहुत से यहाँ रखे हुए हैं, नीटी जीटी मंदिर में लेके जाते हैं, साधु बेले में ले जाके जाते हैं, गंगा जल में लेके जाके अस्थियाँ बहा देते हैं। इनको बहुत से रखे रहते हैं कि वीज़ा मिले हम इंडिया चले जाएं, अपने उधर घूम फिर के भी आ जाएं, ये काम भी करें, तो इसी वजह से ये नहीं जा सकते, इधर पड़ी रहती हैं, 2-2 साल 5-5 साल पड़ी रहती हैं। अच्छा अच्छा परवेज़ भाई, दूसरा मुझे ये बताएं कि ये जो जितनी भी जगह है ये इसको बनाने में का जो कंस्ट्रक्शन का काम है इसको लीड कौन कर रहा है, और इसको जो सबसे ज़्यादा जो मेहनत की है वो कौन है? ये हमारे कुछ कमेटी के मेम्बरान हैं, कुछ रामनाथ महाराज साहब हैं, उसने जो ये काम करवा रहे हैं, ये गवर्नमेंट से फंड लेके ये काम करवा रहे हैं कि हमारी आवाम के लिए सहूलत हो जाए। परवेज़ भाई ये बताएं, जब डेड बॉडी ला देते हैं यहाँ पे तो उसको शुरू से बताएं कि उसको क्या प्रोसेस होता है। इधर खड़े हो के हमारे देखने वाले को दिखाएं ये जगह जो है। पहले जो है ना डेड बॉडी उधर बाहर रख देते हैं, वहाँ अपने रस्मात करने के बाद फिर ये शमशान घाट के अंदर लेके आते हैं, यहाँ लकड़ियाँ सेटिंग करके फिर डेड बॉडी को रख देते हैं, फिर चारों तरफ से सेटिंग करके लकड़ियाँ को ढक के फिर जो उनके घर की फैमिली होती है, जो उनका बेटा होता है या भाई होता है, जो वो आगन दाग देता है, ये रस्मात करके फिर वो ये आगन दाग दे देता है। जी तो नाज़रीन, अभी मेले में पहुँचे। मेले में जो है सबसे पहले लंगर के ऊपर बात करते हैं। जो भंडारे का लंगर है उसके बारे में भाई जो है वो लोगों को खाना सर्व कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं, तो इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाईजान, ये बताएं कि ये जो भंडारे का इवेंट है इसमें आप जो लंगर चला रहे हैं कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, गुरु जी की कृपा है, डोसा भगत जी की, ये उसके कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये बताएं कि अब तक कितने देगे जो है लोगों को खिला चुके हैं? अब तक 7 देगे निकल चुके 7 दो देग निकल चुके हैं। मजीद कितने निकलने का है? हैं। एक्सपेक्टेड है 5 मजीद भी है। अंकल जी मुझे ये बताएं कि मेला जो है वो कैसा जा रहा है, ये जो इवेंट है? ये हमारे गुरु लोग हैं, जो आप मौलवी साहब बोलते हैं बड़े बड़े, इसी तरह हमारे ये मौलवी साहब थे और गुरुजन है। इनको सवादी सियाल दरबार होने के लिए कम से 58 साल हो गए, 58 ईयर्स हो गए। उसकी यादी के अंदर हम लोग ये हर साल आना जो ये प्रोग्राम करते हैं, पर सब मिल के। अच्छा, उनके याद में ये मनाया जाता है? उनकी यादी के वजह से करते हैं। उनके जितने भी मुर्शिद लोग हैं सारे जो है मिलके नहीं ये प्रोग्राम करते हैं, और हमारी कम्युनिटी के साथ है और हमेशा ये साथ रहते हैं और हर सालाना जो ये प्रोग्राम करते रहते हैं। अंकल आपसे एक सवाल ये करूँगा कि ये जो आप लोगों के जैसे मजहबी रस्मात होती है, जैसे ये हो गया या ये शमशान घाट हो गया, या कल परसों जो दिवाली निकली है, होली का जो त्यौहार हुआ है, इस तरह त्यौहार मनाने में कोई रुकावटें तो नहीं होती, कोई मसला मसाइल तो नहीं होता आप लोगों को? पाकिस्तान में हमको जो हम लोग आज़ादी है जो भारत में नहीं मिल रही है, इतनी हम लोगों को कौम को आज़ादी है। यहाँ पर कोई भी त्यौहार या कोई भी कहने के हम लोग को कोई पाबंदी नहीं हम लोग के ऊपर। हम अपने मर्जी से खुशी करते हैं और पाकिस्तान के पूरे सारे साथ हम लोग के साथ होते हैं। मतलब यहाँ के पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं वो सारे एक भाइयों की तरह रह रहे हैं, भाइयों के साथ रहते हैं। जैसे हम और मुस्लिम भाइयों हैं साथ, हम जैसे भाइयों की तरह रहते हैं। हमारे में ना कोई बात ऐसी होती है ना हम उनके साथ ऐसे करते हैं। पहली बात तो ये कि मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारे प्रोग्राम में आप लोग आए, और आप जो है ये हमारे जो इंटरव्यू ले रहे हैं बहुत बड़ी बात है। और आज का जो प्रोग्राम है ये हमारी पाकिस्तान के अंदर 1947 से भी पहले के डोसाराम बाबू
जिन्होंने बहुत बड़ी समाधि ली है, जिंदी समाधि ली है, और आज तक उनकी समाधि चली आ रही है। और आज तक देखिए आपके सामने की बात है, कम से कम 1000-1500 आदमी का प्रोग्राम है और यहाँ पर चेले बन रहे हैं सारे। ये हमारे गादीपति देवजी बापू, दामजी बापू वगैरह ये गादीपति है और इन्होंने सारा प्रोग्राम किया है। मेरी बात है, मैं लालजी लक्ष्मण सोलंकी हूँ, गुलबहार में रहता हूँ और हम लोग हर वक्त ऐसे प्रोग्राम के अंदर हम करते रहते हैं। तमाम हमारे गुरुजन हैं और ये महान लोग हैं, इनकी वजह से हमारे प्रोग्राम के अंदर सजावट होती है। Dale,
जी तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। यहाँ के बारे में हमने आपको शमशान घाट के बारे में बताया, यहाँ पे जो मंदिर है उसके बारे में हमने आपको बताया, और यहाँ पे जो लंगर लगा हुआ है उसके बारे में बताया, जो मेला लगा हुआ था उसके बारे में भी बताया। उम्मीद है कि प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ एक नई जगह पे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।